हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा डिस्कशन ऑन टी सीरीज है जिसको डॉट भी कहा जा सकता है। उसका पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे नशा की, जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ये वही नशा है जिसे पहले शौक समझा जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे हमारी आदत में बदल चुका है। लोग इसकी लत में इस कदर खो गए हैं कि उन्हें इसके खतरनाक असर का एहसास तक नहीं हो रहा है। क्या ये नशा हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है या फिर हम अपनी ज़िंदगी की कीमती लम्हों को इसके हवाले कर रहे हैं। तो आइए आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। तो इस पे बात करने के लिए मैंने बुलाया है शिवेश को। तो हाय शिवेश। हाय, कैसे हो तुम? मैं बस बढ़िया। तो आज तुम्हें पता ही है टॉपिक नशा का है। हाँ, पूरे विख्यात टॉपिक है। विख्यात टॉपिक है। तो फिर चालू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि शायद कुछ लाइन्स हो जाए। या कुछ लाइंस, मैं इस मौके पे एक लाइन ऐसे बोलना चाहूँगा। तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारे चाहने वाले शराब पीते हैं। तो चालू करते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बहुत से लोग शायद इस चीज़ को रिलेटिव करेंगे इस चीज़ से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो ये नशा है किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी में? देखो आदित्य, ऐसा है कि नशा जो है ना, हाँ, एक जमाना था जब मतलब उसको लाइक अडल्ट किया करते थे। अब क्या है ना कि जो इस टाइम आ गया है ना, इस टाइम में ये लगभग समाज के हर एज ग्रुप को तुम शौक हो जाओगे सुन के कि इवन बच्चे से लेकर और जो एडल्ट हैं, बूढ़े हैं, लेडीज, जेंट्स, इसने ना किसी जेंडर को छोड़ा है ना किसी एज ग्रुप को छोड़ा है। तो ऑलमोस्ट सब इससे प्रभावित हैं। स्कूल्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे पहले हमारे टाइम में था फ़ोन नहीं ले जाना है, फ़ोन वोन का तो सीन छोड़ो, बट कहीं ना कहीं अनजाने में स्कूल के बच्चे भी उस चीज़ में लिपट रहे हैं, नशे में। और मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ स्कूल्स में भी बच्चे नशे करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ किस तरीके के नशे करते हैं। नशा में तुम ऐसे समझ लो कि छोटा से बड़ा सब नशा है। हाँ, नशा तो हर चीज़ का। आजकल तुम भी देखते हो कि स्कूल्स में सिगरेट वगैरह आम हो गया हुआ है। हाँ, ये नॉर्मली ऐसे बच्चे लाइक जो ब्रेक वगैरह होता है उसमें छुप के वॉशरूम वगैरह में कहीं भी ऐसे। और मैं तो कहीं कहीं पे देखा हूँ ऐसे जो तंबाकू वगैरह होता है उनकी भी लत बच्चों को लगी है जो स्कूल्स वगैरह में करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक टाइम के बाद निकल जाएंगे चीज़ों से, या बट निकलना बहुत मुश्किल है उस चीज़ से, मुझे जहाँ तक लगता है। तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैं तुम्हें यही बताऊं कि देखो एटलीस्ट स्कूल है, गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा हमारे स्कूल में जा रहा है, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा मिल रही है। हाँ। अब बात ऐसा है कि कभी तुमने ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसा वीडियो देखा होगा ना जहाँ पे ऐसे स्लम्स में बच्चे रहते हैं। लाइक वो ऐसे कभी लाइक तुम्हें कूड़ा वगैरह चुनते हुए दिख जाएंगे। उन बच्चों को मैंने देखा सोल्यूशन वगैरह का यूज करते हुए, जो सोल्यूशन एक तरह का नशा होता है, तो उनका यूज करते हुए मैंने देखा। हाँ, व्हाइटनर वगैरह, सिगरेट वगैरह उनके लिए आम बात है। ये वो नशे हैं जो जाके आपको इंटरनली पूरी तरीके से डैमेज कर दे रहा है आपके ब्रेन को। लेकिन इन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, इन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। बहुत सारे एनजीओज को मैंने देखा है, बट क्या करोगे, बहुत वो लोग चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सही हो जाए, बट वो इस तरीके से लिपट चुके हैं ना कि उन्हें समझाने वाला एक है तो उन्हें दिलाने वाला 50 है। क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाए। मैं आदित्य एक बात कहूँगा कि जो एनजीओ है ना, ये जैसे कैमरे के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो। तो तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि कैमरे में एक फोकस होता है। तो ऐसे समझ लो कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास लाखों में है। एनजीओ उस फोकस की तरह जो एक ग्रुप पे फोकस कर रहा है, उन एरिया पे फोकस कर रहा है, लेकिन अभी भी तो बहुत सारे हैं जो ब्लर हैं। एक और बात तुमसे मैं बताऊँ कि तुमने बात करी जैसे कि एज ग्रुप में, तो हम स्कूल्स तक की बात किए। यहाँ पे पेरेंट्स का फुल कंट्रोल होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने ही होते हैं। स्कूल्स में गए, दोस्त कोई मिला, कोई ऐसे बाहर से पढ़ने आया हुआ है या फिर कोई ऐसे है जो तुमसे एज में थोड़ा बड़ा है, तुम्हारे क्लास में पढ़ता है, उसको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है क्योंकि वो किसी एक ऐसे आदमी के साथ रह रहा है जो उसकी ये सब चीज बता रहा है। हाँ, तो होते हैं बहुत लोग, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, पड़ता है क्योंकि उसे सारी चीजें पता रहती है, मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम एक आलू का पूरा बोरा रखा हुआ है, कहते हैं कि एक आलू खराब है तो सारे को खराब कर देता है। उसी तरह अगर एक उसमें से निकल जाए ऐसा, तो मैं लिख के देता हूँ 99.99% केस में मैंने देखा है सारे बच्चे उसकी संगति में आ जाते हैं क्योंकि गलत चीज आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। हाँ, तो ये तो हो गई स्कूल की बातें, बट एक बड़ा मेन टॉपिक होता है कॉलेज में आने के बाद। कॉलेज में आते ही लगभग ये कह सकते हो कि सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से डरते हैं
देखो मैं बात इतना बताना चाहूँगा, कॉलेज एक्चुअली क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कॉलेज में घर से आते नहीं है। हाँ, दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, दूर रहते हैं, और इन्हें यहाँ पे स्कूल के बाद सबसे पहले मिलती है आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जो 24 घंटे मिल रही है और इन्हें कोई देखने नहीं वाला है। तो तुम एक और लाइन बता दो जो सुन के शायद आश्चर्य भी होगा कि अगर तुम्हारे कॉलेज लाइफ में तुम्हारे में लाइक तुमने नशे नहीं किए तो ऐसा माना जाता है कि तुम एक डम्ब बच्चे बन के रह गए, तुमने कुछ नहीं किया और तुम कूल ही नहीं हो। हाँ, ये एक कूल बनने का जो नेचर है ना, लड़कों को अपग्रेड कराने के चक्कर में शायद नशे की ओर ढकेलता है। मैं तुम्हें एक और यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, सिर्फ लड़कों को नहीं। अच्छा, अरे मतलब मेरा कहने का मतलब था कि हाँ, अब तो सब एक ही हैं, सभी लोग इक्वली, इस चीज़ में तो शायद इक्वली हो जाते हैं। कॉलेज अथॉरिटीज़ की भी गलती होती होगी। सी आदित्य, कॉलेज अथॉरिटीज आपको क्या करेंगी? वो आपके पेरेंट्स तो है नहीं। वो सिर्फ पेरेंट्स तब तक हैं जब आप एडमिशन ले रहे होते हो कि मैं आपका लाइक ख्याल रखूंगा ऐसे वैसे। उसके बाद अब कॉलेज अथॉरिटी में क्लास में तो कोई बच्चे नहीं करते नशे। हाँ, नहीं करते। अब कॉलेज अथॉरिटी उनका क्या ध्यान रखेगी? उन्होंने कैंपस में कैमरे लगा रखे हैं। वो कैमरे शायद ही पूरे साल में एक बार देखे जाते होंगे, जब कभी कुछ बहुत बड़ा हो गया। हाँ, जब कुछ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई या बहुत कुछ पकड़ा गया हो। कॉलेज कैंपस की अगर तुम बात करो तो जो कॉलेज का हॉस्टल होता है वो जैसे अर्थक्वेक का एक एपी सेंटर होता है ना, तो उस पूरे कॉलेज का तुम समझ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नशे का वो। अच्छा, कॉलेजेस के सारे हॉस्टल को मैं एक पलड़े पे रखूं और उस एरिया का नशा करने वाले को दूसरे पलड़े पे रखूं, अभी भी हॉस्टल वाला नीचे होगा। तो तुम समझ रहे हो कि एक लेवल किस ऊपर तक जा रहा होगा। तो मुझे लगता है एक हाइप बन चुकी है इनके ग्रुप में, लड़के लड़के दोनों की बात करूं, उनके ग्रुप में एक बंदा होगा, एक बंदी होगी जो जिसे थोड़ा बहुत या तो अपने मेल फ्रेंड से या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड या व्हाटएवर कहीं से ही पता चलता होगा। अच्छा, वो कूल बनने के लिए अपने ग्रुप में कहती है चलो ट्राई करते हैं। या फिर लड़का भी होता है चलो ट्राई करते हैं, क्या करेंगे? तो फिर एक लेवल होता है, लाइक जैसे सोसाइटी में होता है ना 3 लाख पर एनम कमा रहा है इससे इतना टैक्स लेंगे। अच्छा। ये 5 लाख वाला इससे इतना लेंगे। तो इसमें भी होता है कि हाँ, लाइक अल्कोहल में भी बहुत सारे, बियर आ गया अपना, लाइक विस्की आ गया, वोडका आ गया, रम आ गया, जिन आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ते जाता है। तो बच्चे अपने इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये सबसे ज्यादा जो बिकने वाला चीज है ना, बियर है भाई। तो बियर से बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लग रहा है तुम्हें बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। मुझे किसी चीज की रूट तक जाने की बहुत ज्यादा चुल होती है। तो बच्चे 4 दिन 5 दिन बियर पे, पहली बार में कहा बहुत करवाया यार, छोड़ो मैं नहीं पी रहा अगली बार से। दूसरी बार में क्या हुआ यार, लेकिन मजा तो आया था। उसके बाद यार दूसरी बार मजे में पिए, तीसरी बार फिर पिए, अब चौथी बार कुछ भी हो रहा भाई आज सैड है चल पी लेते हैं। जैसे जो पी लेते हैं वो कुछ टाइम के लिए शायद उन्हें दिमाग को शांत कर देता है। एक बहुत रिस्पेक्टेड सैंत साधु हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा, लाइक जो श्री परमानंद जी, उनका मैं भजन सुनता हूँ। उन्होंने कहा है कि तो चलो ये अल्कोहल वगैरह अच्छा नहीं है, आपके शरीर को खत्म करता है अंदर से, लेकिन बहुत लोग इंडिया में कूल बनने के चक्कर में से बाबा की बातों को इग्नोर करते हैं। सुना था। बट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये सब चीजें डेली यूज के लिए ठीक नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं कि चलो कोई ना सप्ताह में एक बार कर ले, तो क्यों करना है भाई? तो एक बात मैं और अपना कंप्लीट करना चाहूंगा कि फिर आदमी 5% पे, अब उसका मन नहीं है, अब बंदा ढूंढता है थोड़ा इससे ज्यादा चाहिए मुझे। अब 4-5 की दोस्तों की ग्रुप है, देखता है ये चारों 5% में बियर पी रहे हैं, थोड़ा कूल बनता हूँ ना आज, भाई मेरे लिए ब्रोकोट निकाल दे भाई। तो फिर मैं 15% पे, अब पिया उन लोगों से ज्यादा ना से चढ़ा, उनको ज्ञान दे रहा तेरे भाई को कुछ नहीं हो रहा है, तेरा भाई सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके ऊपर गए तो उसके ऊपर आई अपनी विस्की वगैरह। अब इसको पीने के लिए बिल्कुल एकदम कूल बन के पी रहे हैं कि भाई आज स्नैप पे स्नैप भेजे जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं कूल हूँ। मजा तो इतना आ रहा है कि देखो नशा एक ऐसा चीज है ना जो तुम्हारे जब ब्रेन को इफेक्ट करती है तो उस समय तुम्हें लगता है कि बस सब जग सुना लागे, एकदम बिल्कुल सब अपना ही है, मैं ही हूँ, साके का जाम। कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप कर देता है ना। एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है, कॉमेडियन स्टैंड अप करता है, राहुल राजपूत की एक मैंने वीडियो देखी थी इसके ऊपर। उसने कहा था कि ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, अगर आप लाइफ में सबसे बड़े इंट्रोवर्ट हो ना तब एक्सट्रोवर्ट बनने का मौका देती है। लेकिन मौका तो देती है भाई, लेकिन एक टाइम पे इतना आदत हो जाता है कि जो बंदे को मैंने देखा है कि एक टाइम पे बहुत मजे करता था अपने बचपना में, अपने लाइक कॉलेज डेज, स्कूल डेज में जो मजे करता था, अल्कोहल के चपेट में इस तरीके से आया कि भाई अब उसे नॉर्मल फंक्शन में एंजॉय करने के लिए अल्कोहल पीना पड़ता है भाई। मतलब वो बिना पिए किसी भी चीज में एंजॉय नहीं कर सकता है। और एक और बात मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे कॉलेज है तो कॉलेज वगैरह में क्या होता है ना कि बच्चे के पास लिमिटेड पॉकेट्स मनी आते हैं। तो अब क्या है ना कि एक मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक विस्की की बोतल 960 रुपीज की आ रही है। एक बच्चा अकेले नहीं पिएगा, उसको कभी नहीं पिएगा। उससे मिलते हैं दोस्त, इसलिए वो दोस्तों को पिलाता है कि मुझे मिले एक ऐसे दोस्त जिसे मैं कहूँ कि चलो आज कर लें, फिर तो कर ले। तो मुझे 960 देने होते तब मुझे ज्यादा लगता, मुझे तो बस 240 देने इसमें, और 240 इज ओके फॉर मी, तो मैं तो दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि हम इस चीज में घुसते चले जाते हैं। अच्छा, और हमें आदत लगाने में भी दोस्तों का हाथ होता है, सीनियर्स को भी हाथ होता है।
सीनियर्स का बिल्कुल होता है। हाँ सीनियर्स का तो खैर चलो इतना हाथ होता है कि मैं ये बताऊं कि ये सिखाते हैं कैसे आया जाए इस रास्ते में। कैसे, ये तुम बताएंगे कि ये मतलब लाइक एक टीचर होते हैं, लाइक वर्चुअल टीचर होते हैं तुम्हारे, इनडायरेक्ट टीचर जो बताते हैं कि किस चीज में कितना क्या मिलाना है। चाय पी लेनी चाहिए यार वो तो है। ठंडी हो गई होगी। तो सीवेश जैसे ये सारी बातें हो गई कॉलेज की, हमने सिगरेट के बारे में बात कर ली, दारू के बारे में बात, और भी टाइप के नशे होते हैं, मैंने सुना है सूखे नशे कहते हैं। हाँ, एक इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि तुम अगर इंस्टाग्राम पे रील्स, जबकि सब लोग देखते हैं, देखे होगे तो हनी सिंह का वीडियो आया होगा कि मेरे भाई गीले नशे कर लेना, सूखे नशे नहीं करना, मैंने अपने करियर के 5 साल बर्बाद कर दिए। हाँ देखा है मैंने। और मैं भी तुम्हें बताऊं कि इंडिया में टोबैको को छोड़ के बाकी सारे लाइक जो नशे जो तुम्हें बिल्कुल रियली में हार्म करते हैं वो लाइक बैन है एक तरीके से। बैन। लेकिन सबसे ज्यादा सेल भी इसी चीज का हो रहा है। हाँ ये बात तो है। समवेयर गवर्नमेंट्स फेल, बट सबसे ज्यादा सेल इसी चीज की हो रही है, और कहीं जहां सबसे ज्यादा बैन है ना तुम्हें वहीं ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। हाँ ये बात तो है। अब एक और बात मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे सूखा नशा हम जानते हैं, तुम जानते हो, भांग हो गया, लाइक वीड हो गया, ये सस्ता मिलता है। सबसे पहले भांग वगैरह जो होता है कि सस्ता मिलता है बहुत, जिसको हम सस्ते नशे भी कहते हैं। और ये जितना गंदा हिट करता है शरीर को, जाके लाइक किसी तुम भांग पिए आदमी को होली में देखोगे वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। और तुम उसको जब ऐसे बोलोगे ना कि यार भांग पिया, ऐसे करके कहता ये तो भगवान से सीख कर आए हैं, हमारे भगवान भी भांग पीते। खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट कह रही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है भाई। इसके मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है, अगर कोई मेरे से चाहे तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, वो कहता था कि भाई जब तुम लाइक वीड वगैरह पियोगे ना तो बहुत भूख लगता है, तो रोज पियो, रोज खाओ और मोटे हो जाओ कुछ दिन में। मैंने बोला, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इन सब चीज़ों पे, तो पता चला कि नहीं यार, ये तो जो तुम खाते हो ना ये तुम्हें शरीर से खोखला बना देता है। तुम किसी वीड पीने वाले आदमी को देख रहे होगे, ऑलरेडी बहुत अजीब टाइप का उसका शक्ल वगैरह हो जाता है, धंस जाता है ऐसा लगता है। बीच में तुमने एक बात बोली थी कि जब लोग नशे कर लेते हैं तो जो इंट्रोवर्ट होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस या एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है, और बहुत आसान हो जाता है उसके लिए ये चीज़ें करना। देखो आदित्य, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर किसी आर्टिफिशियल चीज को लेके तुम्हें कोई चीज बूस्ट मिलता है तुम्हें, तो वो बहुत गलत चीज है। अब कभी तुमने ऐसे पूरे हिस्ट्री में सुना है कि कोई एक राजा महाराजा ऐसे जंग पे जा रहे हो तो अपने साथ मतलब वो तलवार वगैरह ले लिए? जीत में कभी तुमने तलवार का जिक्र ही नहीं सुना होगा। जीत तो अपने जज्बे से जीतते हैं वो तो अपने बहादुरी से जीतते हैं। ये बात है कि अगर तुम 10 लोगों के सामने अगर तुम्हें शराब पी के कॉन्फिडेंट आ रहा है, कल के डेट में तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कल के डेट में तो तुम एक सक्सेस वाले पॉइंट पे जाके सीधे गिर जाओगे वहां से। हमेशा तो तुम्हारे पास शराब नहीं रहेगा। तो एक बात और है कि